नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 3 जो आपराधिक कानून थे और उनमें जो बदलाव करके लागू किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हाल ही में 1 जुलाई 2024 को 3 आपराधिक कानूनों में बदलाव करके नए जो बदलाव किए गए हैं उनको लागू कर दिया गया है। तो 3 नए जो कानून लागू किए गए हैं उन्हें देखते हैं। तो इनमें से पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS। यह कानून पहले जो कानून प्रचलित था जिसे भारतीय दंड संहिता IPC 1860 के नाम से जाना जाता था उसके स्थान पर लाया गया है। दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। यह पुराने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 के स्थान पर लाया गया है। वहीं तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इन नए कानूनों के नए प्रावधान। तो पहले तो बात करेंगे कि ये जो तीनों कानून हैं 21 दिसंबर 2023 को संसद से पारित हुए थे और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें मंजूरी दी थी। सबसे पहले जानते हैं भारतीय दंड संहिता यानी IPC के बारे में। तो IPC का जो ड्राफ्ट है प्रथम विधि आयोग द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। भारतीय दंड संहिता यानी IPC को 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। इसमें कुल 511 धाराएं थीं। आगे बात करेंगे दूसरे पुराने कानून की। तो इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के नाम से जाना जाता था और यह 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई थी। इसमें कुल 484 धाराएं थी और इसे 1 जुलाई 2024 से निरस्त माना जाएगा। बात करेंगे तीसरे पुराने कानून की। तो इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाता है और यह 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था। इसमें कुल 170 धाराएं थी और इसे भी 1 जुलाई 2024 को निरस्त कर दिया गया है। पुराने कानून हटाकर नए कानून लागू किए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने बताया कि नए कानून लागू करके हम दंडात्मक कार्रवाई को हटाकर न्याय देने की प्रक्रिया को सरल कर रहे हैं। चलिए जानते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS 2023 के बारे में। तो भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं शामिल की गई हैं। इसके तहत नए 21 अपराधों को परिभाषित किया गया है और 33 नए अपराधों में सजाएं बढ़ाई गई हैं। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। विवाह या झूठे वादे के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पहली बार भारतीय न्याय संहिता के तहत जाति, समुदाय या नस्ल के आधार पर हत्या पर अपराध होगा। इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है और वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि मॉब लिंचिंग के लिए जल्द से जल्द कोई कानून लाया जाए। तो उसी निर्देश के आधार पर यह कानून लाया गया है। संगठित अपराध के लिए भी कानून बनाया गया है और आतंकवाद को सामान्य कानून के तहत शामिल किया गया है। चोरी और स्नैचिंग के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं धारा 377 को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत कुछ संशोधित धाराएं देखे ले रहे हैं। जैसे हत्या के लिए IPC के तहत धारा 302 थी, अब इसे बदलकर धारा 101 कर दिया गया है। बलात्कार के लिए IPC के तहत धारा 377 लगाई जाती थी, अब इस धारा को 63 नाम दिया गया है। ठगी के लिए धारा 420 को बदलकर धारा 318 कर दिया गया है। वहीं भीड़ इकट्ठा होने पर धारा 144 लगाई जाती थी, अब इसे धारा 189 के नाम पे जाना जाएगा। इसके अलावा BNS के तहत अब राजद्रोह को देशद्रोह कहा जाएगा और इसके लिए धारा 152 का प्रावधान किया गया है। आगे जानते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में। तो इसमें कुल 531 धाराएं शामिल की गई हैं। वहीं 177 धाराओं में संशोधन किया गया है। इसके कुछ प्रावधान देखते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है कि पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है और इस प्रावधान की आलोचना भी हो रही है। दूसरा प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अनुपस्थित है तब भी उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अभी क्या होता था, जैसे कोई व्यक्ति जुर्म करके बाहर भाग गया, जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, तो उन पर पहले उनको वापस लाए जाने का प्रयास किया जाता था, तब मुकदमा चलता था। लेकिन अब
कोई भी जुर्म करके अगर भागता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा एक से ज़्यादा अपराध होने पर भी वैधानिक जमानत की जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी यदि कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा अपराध करता है तो उसे वैधानिक जमानत नहीं मिलेगी। तीसरा है, आपराधिक मामलों में सुनवाई 45 दिनों के भीतर होनी चाहिए। अगले प्रावधान के तहत दुष्कर्म पीड़ितों की जांच, जिसमें चिकित्सीय परीक्षण शामिल है, को 7 दिन के अंदर पूरा करना होगा। इसके अलावा अब कोई भी व्यक्ति 0 FIR दर्ज करा सकता है। 0 FIR का मतलब होता है, जैसे पहले क्या होता था कि जैसे आपके साथ अगर कोई घटना हुई है तो जो घटना जिस ज्यूरिडिक्शन के तहत आती है उसी थाने में आप रिपोर्ट या FIR दर्ज करा सकते थे, लेकिन अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि आप किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं, जिसे 0 FIR कहा जाता है। हालांकि यह FIR अगले 24 घंटे में ज्यूरिडिक्शन वाले थाने में ट्रांसफर करनी होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक समन जारी करने की सुविधा का प्रावधान भी इसके तहत किया गया है। पहले पेपर के तहत समन जारी किया जाता था, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में। तो इसके तहत पहला प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड को अब मान्यता दे दी गई है। इसके अलावा मौखिक साक्ष्य को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है और वो बयान दर्ज करा रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करके साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा प्रावधान है कि दुष्कर्म पीड़िता का बयान जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे दुष्कर्म पीड़िता है और वह थाने तक नहीं जाती है तो उसका बयान रिकॉर्ड करके साक्ष्य के रूप में अब जमा किया जा सकता है, लेकिन यह रिकॉर्ड केवल महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही रिकॉर्ड किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में वर्तमान में 170 धाराओं का प्रावधान किया गया है। तो आज की इस वीडियो में जो 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं उनके बारे में प्रमुख बातों को जाना। वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई शिकायत और सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यह PDF आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं।